बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरा टेस्ट मैच इंतहाई जिल्लत से हार गया। दोस्तों, पाकिस्तानी टेस्ट टीम ने बच्चों वाली कारकर्दगी दिखाई। अगर मोहल्ले से हम लोग बच्चे उठाकर ले जाते तो इनसे अच्छा खेल पेश कर, लेकिन अफसोस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बुरी तरीके से नाकाम हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसी पर पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर और रमीज राजा फट पड़े हैं पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से। दोस्तों, रमीज राजा और शोएब अख्तर ने 3 खिलाड़ियों को नामजद किया और कहा कि इनकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज इस मुकाम पर पहुंची है। दोस्तों, वो तीनों खिलाड़ी आप भी बयान से और इस वीडियो से इत्तेफाक करेंगे कि यही 3 खिलाड़ी असल शिकस्त की वजह है। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ऐसे खिलाड़ी भी मौजूद है जो कि ना ही स्कोर रन करते हैं, बल्कि पिछले 20 मैचों में सिर्फ एक ही बार 150 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और इसी के बदौलत उनको टीम में शामिल किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शान मसूद दूसरे टेस्ट मैच में और पहले टेस्ट मैच में तीनों और चारों इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 रन स्कोर किए। ये तो काफी ज्यादा शर्म वाली बात। दूसरे नंबर पर है मोहम्मद अब्बास एक ऐसे बॉलर है जो 110 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं और इनको फास्ट बॉलिंग का एक भी गुण नहीं या वो पाकिस्तानी टीम में बॉलिंग करते हैं। एक वक्त था जब हम बॉलिंग अटैक पर नाज करते थे, लेकिन अफसोस अब हम वो मकाम खो चुके हैं। इसके अलावा हारिस सोहेल कुछ भी काम के नहीं है, ना कैचेस पकड़ सकते हैं ना ही बैटिंग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आती है। अगर टॉप ऑर्डर आउट हो जाए तो फिर आपने टीम को सहारा देना है, लेकिन ये मियां साहब भी 0-0 रन पर आउट हो जाते हैं। तो शोएब अख्तर ने इन तीनों खिलाड़ियों की क्लास लेते हुए कहा है कि ये 3 खिलाड़ियों को जल्द अज जल्द पाकिस्तानी टीम से खारिज कर देना चाहिए और इनकी जगह किसी नए टैलेंट को पाकिस्तानी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। रमीज राजा ने कहा है कि इन लपंगों और इन नालायकों से हमारी जान कब छूटेगी, अल्लाह ही हमें अच्छी टीम प्रोवाइड करे। दोस्तों, उन्होंने मजीद कहा कि पीसीबी इस वक्त मुकम्मल तौर पर गाफिल है और कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, अगर आप हमारी और शोएब अख्तर और रमीज राजा की बातों से इत्तेफाक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप क्या समझते हैं किन खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम में मौका मिलना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिए। हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, उस बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करना। मैं मिलना चाहूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।